जय श्री कृष्ण मित्रों। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे अधिक मास के बारे में। साल 2026 में अधिक मास कब है और अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। प्रिय मित्रों, भारतीय गणना पद्धति में चंद्रमा और सूर्य का विशेष महत्व है। चंद्रमा के आधार पर चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, वहीं सूर्य वर्ष के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस कारण दोनों में जो अंतर आता है वह 11 दिन का होता है। इसी तरह तीसरे वर्ष तक जाते जाते यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है, जिस कारण से हर तीसरे वर्ष में एक मास अधिक हो जाता है। इसी को हम अधिक मास कहते हैं। अन्य भाषा में इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब हम इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे शास्त्र अनुसार इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम से इस मृत्यु लोक यानी कि इस धरती पे वास करते हैं। एक अन्य लोकाचार की भाषा में हम इसे मल मास भी प्रयोग करते हैं, यानी कि हम इसे मल मास या मलिन मास भी कहते हैं। यह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर जो सनातन परंपरा में 16 संस्कार हैं वह नहीं किए जाते, परंतु अपवाद स्वरूप दो कर्म, जो दो संस्कार हैं वह जैसे जातक और नातक यानी कि जन्म और मृत्यु के जो हमारे संस्कार हैं वह इसके अपवाद होंगे। अब बात करते हैं कि साल 2026 में अधिक मास कब पड़ रहा है। प्रिय मित्रों, यह अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में 17 मई से 15 जून के बीच रहेगा। अब इस अधिक मास में आप क्या कर सकते हैं? प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास एक ही है, इसीलिए इस मास में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना अवश्य करें। श्रीमद् भागवत कथा इस मास में श्रेष्ठ मानी जाती है। देवी पूजन इस मास में शुभ माना जाता है। भगवान शिव से संबंधित सभी पूजाएं इस मास में किए जाते हैं। ग्रहों की पूजा इस मास में कर सकते हैं आप, परंतु आपको क्या इस मास में नहीं करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे विवाह के लिए अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो इस मास में रिश्तों की बात नहीं की जाती। इस मास में किसी भी प्रकार से विवाह के दिन नहीं निकाले जाते। इस मास में गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता। इसीलिए इस मास को मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। आशा करता हूं यह छोटा सा कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।